दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य सुधासागर जी का अपने गुरु से हुआ आज कुंडलपुर में मिलन, जिसने भी देखा उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। गुरु के चरणों में बैठकर मुनि श्री भाव विहीन हो गए। उन्होंने अपने गुरु के चरणों की वंदना की। गौरतलब है कि अगले कुछ दिनों में कुंडलपुर में पंच कल्याणक होने की प्रबल संभावना है, जिसके लिए आचार्य श्री ने अपने समस्त शिष्यों को कुंडलपुर में बुलाया है। बसों से आने जाने वालों से धोखाधड़ी कर ज्वेलरी व नकदी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। इंदौर से बस द्वारा गुना आई दंपत्ति से धोखाधड़ी पूर्वक ज्वेलरी व नकदी चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को मात्र 24 घंटे में शिवपुरी से किया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा दंपत्ति की चोरी किए गए थे 5 लाख के गहने व नकदी 40,000। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में धोखाधड़ी, ठगी सहित सभी प्रकार की संपत्ति संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर प्रकरणों की शीघ्रता से खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर से बस द्वारा गुना आई दंपत्ति से धोखाधड़ी पूर्वक ज्वेलरी व नकदी चोरी के मामले में गुना पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे में ही प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उनके कब्जे से प्रकरण में चोरी गए सोने चांदी के संपूर्ण जेवर व 33,000 रुपए नकदी सहित कुल 5,33,000 का माल मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। 4 पहिया वाहन ने 2 बाइकों में मारी टक्कर, 8 लोग हुए घायल। शादी में से शामिल होकर वापस घर लौटते समय रास्ते में हुआ हादसा। गुना जिले के ग्राम पुरापोसर से बाइक से हिलगना शादी में शामिल बाइक से गए हुए थे। लौटते समय 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट में 8 लोग घायल हुए हैं। सोनम लोधा पत्नी चंदन सिंह लोधा उम्र 30 साल निवासी ग्राम पुरापोसर एवं गीताबाई पत्नी लाखन सिंह लोधा उम्र 29 साल गए हुए थे। लौटते समय हिलगना गांव के शमशान घाट के पास सफेद कलर की कार क्रमांक MP 04 KG 3455 ने 2 बाइकों में टक्कर मार दी, जिसमें से एक बाइक पुरापोस्टर की थी, जिस पर चंदन सिंह लोधा, सोनम लोधा, गीताबाई एवं 2 वर्षीय बेटा अविराज एवं 2 वर्षीय बालक अविराज बैठा हुआ था। दूसरी बाइक कुशमोदा की थी, उस पर 4 सवारियां थीं, भगवान सिंह, गौरव, रवीना, जितेंद्र। इस दुर्घटना में 4 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एवं 4 घायलों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बजरंगगढ़ पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। कबाड़ा खरीदने से मना किया तो किया जानलेवा हमला, पीड़ित पहुंचा थाने में शिकायत दर्ज कराने। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 से 12 लोगों द्वारा 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित सोनू अहिरवार उम्र 30 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी द्वारा बताया गया कि कबाड़ा खरीदने का वे कार्य करता है। वहीं बमौरी से होते हुए विश्वनीय रोड पर आ रहा था, तभी पुरापोसर पर कुछ लोगों द्वारा कबाड़ा बेचने की बात कही गई। कबाड़ा खरीदने से मना किया तो सुनील यादव निवासी पुरापोसर व कई अन्य लोगों ने मिलकर धारदार हथियारों से सोनू अहिरवार व उसके साथी की जमकर मारपीट कर दी, जिसमें सोनू अहिरवार के पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं सोनू अहिरवार के साथी को भी कई चोटें आई हैं। सोनू अहिरवार के आरोपियों ने 28,000 रुपए भी छुड़ा लिए और मोबाइल भी छुड़ाकर भाग गए। 8 से 10 लोगों ने मिलकर हमला किया, जिसमें फरसा व हथियार भी थे। इसके बाद घायलों को निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार हुआ। उपचार के बाद कैंट थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कैंट पुलिस द्वारा धारा 341, 323, 506, 34 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में धरना, छात्र संगठन ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बोले शिक्षा विरोधी है, नीति रद्द करने की मांग। गुना में नई शिक्षा नीति का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को छात्र संगठन ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। PG कॉलेज से हनुमान चौराहे तक रैली निकाली गई। हनुमान चौराहे पर धरना दिया गया। संगठन के नेताओं ने बताया कि शिक्षा नीति पूरी तरह छात्राओं के खिलाफ है। इस नीति में निचले तबके का ध्यान नहीं रखा गया। ये नीति गरीब छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करेगी, इसलिए इसकी खिलाफत की जा रही है। संगठन ने नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की है।
जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का स्वास्थ्य हाल जाना स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। गुना जिले में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुना चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से चर्चा की एवं उनका हालचाल जाना। इलाज, खाना, साफ सफाई व्यवस्थाओं की मरीजों से उन्होंने जानकारी ली। गुना से कामखेड़ा के लिए निकली पैदल झंडा यात्रा। कामखेड़ा सरकार की बड़ी महिमा अपरंपार है। उनके भक्त सुख दुख में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता गजराज सिंह चंदेल ने भी अपनी पार्टी के लिए कुछ मन्नत मांगी थी। पूरी होने पर आज कामखेड़ा बाबा दरबार में पहुंचने के लिए शिवाजी नगर कंडिलगंज हनुमान मंदिर से कामखेड़ा बालाजी सरकार के दर्शन के लिए पद यात्रा आरंभ की गई, जो कि गुना के विभिन्न मार्गों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग उनके साथ पैदल चलकर पैदल यात्रा में शामिल हुए। संगीत में ढोल नगाड़ों भजनों की धुन पर नाचते गाने के साथ गुना से रवाना हुए। ये यात्रा 5 दिन में पूर्ण कर श्रद्धालु वापस गुना रवाना होंगे। बरखेड़ा गिर्द के राहुल ने नीट में पाई सफलता। किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश से निकलकर राहुल सेन ने जिले को गौरवान्वित किया है। हाल ही में घोषित नीट के परिणाम में उन्होंने 1046 रैंक पाकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बरखेड़ा गिर्द में रहने वाले राहुल पुत्र दिनेश बचपन से पढ़ाई में होशियार थे, इसके साथ ही परिश्रमी भी रहे। इसी का नतीजा है कि उन्होंने पूरी लगन से नीट की परीक्षा कर परीक्षा दी। हाल ही में नीट का परिणाम आया तो उन्होंने अच्छी रैंक के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में प्रवेश लिया है। राहुल के पिता किसान हैं और पशुपालन का काम करते हैं। राहुल की इस सफलता पर परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। बसंत पंचमी पर ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा समाज की आराध्य देवी मां सरस्वती पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा समाज की आराध्य देवी मां सरस्वती का पूजन का कार्यक्रम राजेश ब्रह्मभट्ट की कोचिंग पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया। सीताराम ब्रह्मभट्ट द्वारा वरिष्ठ सलाहकार जमुना लाल ब्रह्मभट्ट, अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ब्रह्मभट्ट, संतोष भट्ट कोषाध्यक्ष, कैलाश नारायण ब्रह्मभट्ट, रमेश भट्ट, बनेलाल मां सरस्वती का वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन कराया गया। अज्ञात कारणों के चलते व्यक्ति ने लगाई फांसी की अपनी जीवन लीला समाप्त। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। कैंट पुलिस से मिली जानकारी अनुसार भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय आशीष तोमर ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंच के उसके शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल में पीएम करवाया। कैंट पुलिस ने आत्महत्या करने के मामले में मर्ग कायम कर जांच की शुरू। अवैध रूप से भूमि पर मुरम डालकर डाली जा रही रोड, भूमि स्वामी ने की शिकायत। गुना जिले के एवी रोड टोल नाके के पास स्थित भूमि है जो श्रवण कुमार जैन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। सर्वे नंबर 264/3 0.068 हेक्टेयर ग्राम बमोरी बुजुर्ग में एवी रोड से सर्वे नंबर 262-263 है एवं 266 भूस्वामी गणपत राय वर्मा प्रजापति द्वारा उनकी भूमि पर जाने के लिए अवैध रूप से मुरम डालकर रास्ता बनाकर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करना चाहता है। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा थाने में भी की गई और कार्रवाई की मांग की है। गुनावासियों का परम सौभाग्य है कि दिनांक 9 फरवरी 2022 बुधवार के दिन पंचमुखी हनुमान मंदिर पर श्री दक्षिणामिनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा अनुग्रहित श्री योगानंदेश्वर पीठाधिपति परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी का संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा के अंतर्गत गुना नगर में शुभ आगमन हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान स्थिति पर सभी को भारतीय वैदिक दर्शन का दिव्य लाभ प्राप्त होगा। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की प्रांतीय योजना के अनुसार जिला गुना की जिला स्तरीय बैठक आरोन विकासखंड में आयोजित की गई।
अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई द्वारा श्रेष्ठ कॉन्वेंट स्कूल शुक्ला कॉलोनी विकास नगर गुना में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सतगुरु आई केयर आनंदपुर ट्रस्ट की पूरी टीम ने सहभागिता जताई। चाचौड़ा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहपुर कंवरजी के पुरा में भील समाज द्वारा रीति रिवाज के साथ कंवरजी महाराज के मंदिर पर पूजा अर्चना कर किया गया भंडारे का आयोजन, जिसमें अनगिनत संख्या में लोगों ने भंडारे में आकर प्रसादी ग्रहण की। युवा मोर्चा के माइक्रो डोनेशन अभियान की समीक्षा हुई संपन्न। युवा ही भारत का है भविष्य, बोले भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरबार। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व में निर्देश पर चल रहे माइक्रो डोनेशन अभियान के अंतर्गत गुना में युवा मोर्चा द्वारा समीक्षा बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। गुना के युवाओं को मिला प्रदेश में स्थान। लोधा समाज की प्रदेश युवा कार्यकारिणी का हुआ गठन, जिसमें गुना के समाज बंधु हुए शामिल। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ में लोधा लववंशी क्षत्रिय समाज की युवा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। शासकीय भूमि से खनिज मुरम के अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने जेसीबी मालिक सहित 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों के विरुद्ध लगाया 1,48,500 रुपए का जुर्माना। खनिज मुरम के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए द्वारा जेसीबी मालिक सहित 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों के विरुद्ध पृथक 1,48,500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। सफलता की कहानी। जैविक खेती कर कृषि कार्य में अच्छा लाभ कमा रहे हैं खुमान सिंह। बमौरी विकासखंड ग्राम भटोरिया के खुमान सिंह लोधा सब्जी की खेती का कार्य करते थे। खुमान सिंह को सब्जियों में कटी एवं रोग के कारण कृषि कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन आत्मा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम भटोदिया में जाकर जैविक खेती के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और जिले में नवाचार के रूप में चल रही जैविक खेती योजना से सभी किसानों को जोड़ा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद्य तैयार कराने की विधि से अवगत कराने के साथ ही जैविक कीटनाशक उपलब्ध कराए गए एवं समय समय पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर जैविक खेती करने में मदद की गई, जिससे उनकी लागत में कमी आई। जहां उन्हें 50,000 रुपये प्रति बीघा लागत लगाने पर 80,000 तक की अधिकतम बैगन की फसल प्राप्त होती थी। अब 20,000 लागत लगाने पर 1 लाख की फसल प्राप्त हुई है। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के निर्देशानुसार SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विकासखंड रोजगार पर विभिन्न तिथियों में रोजगार कैंप का आयोजन। 8 फरवरी को विकासखंड रावगढ़ अंतर्गत BRC भवन जनपद पंचायत परिषद रावगढ़ में रोजगार कैंप का होगा आयोजन। कलेक्टर फ्रैंक नोवल के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विकासखंड स्तर पर विभिन्न तिथियों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर फ्रैंक नोवल के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाति प्रमाण पत्र जिले में चलाया जा रहा है। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने का अभियान। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ने घुमंतु जाति के लोगों से जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अपील की है। वायुदूत ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा विभागों को दिए निर्देश। विभागवार तिथियों का किया निर्धारण। कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा आज आयोजित समय सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की एजेंडा की प्राथमिकता के आधार पर विभागीय अधिकारियों को वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश दिए गए। आज समीक्षा की गई। विभागों द्वारा वृक्षारोपण तो किया गया, परंतु वायुदूत ऐप पर पंजीयन नहीं किया गया। जमीनी कर्मचारी विभागों की नींव, बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए। कलेक्टर की अभिनव पहल पर कर्म ही पूजा के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया पुरस्कृत। कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा समीक्षा बैठक के आरंभ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यालय में स्वच्छता के लिए प्रयास जरूरी, बोले कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए।
समेत सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को कार्यालय में स्वच्छता के संबंध में दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है शहर की तरह शासकीय कार्यालयों में स्वच्छता का कार्य कराया जाए। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यालयों की स्वच्छता संबंधित कार्य के लिए ग्रेडिंग की जाएगी। पैरा लीगल वॉलंटियर्स विधिक साक्षरता एवं शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने की कड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा PLV के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। विधिक साक्षरता, विधिक अधिकार एवं शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, तभी विधिक साक्षरता अंत्योदय तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह को देंगे 300 करोड़ की सौगात। जिलों के समूह सदस्यों से करेंगे संवाद। पंचायत स्तर के समूह कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली शामिल। कार्यक्रम 8 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में होगा। गुना के NIC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया जाएगा सीधा प्रसारण। आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य सुधा सागर जी का अपने गुरु से हुआ आज कुंडलपुर में मिलन, जिसने भी देखा उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। गुरु के चरणों में बैठकर मुनि श्री भाव विहीन हो गए। उन्होंने अपने गुरु के चरणों की वंदना की। गौरतलब है कि अगले कुछ दिनों में कुंडलपुर में पंच कल्याणक होने की प्रबल संभावना है, जिसके लिए आचार्य श्री ने अपने समस्त शिष्यों को कुंडलपुर में बुलाया है। सुधा सागर जी को थोड़े से पैरों में अब बड़े बाबा ठीक कर देंगे। यहाँ के लोगों की शिकायत है हमारे समय बहुत कम मिला। देखो ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग में जैसे वैसे कंठ अवरुद्ध भी होता है, हो ही जाता है, किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। दो बजे तक हमने भी दिया है, तो अब हम भी थोड़े से इस दहाड़ को भी सुन लेंगे। सुशील जी बहुत जल्दी बोला उनको। अरे इनको नहीं बोला, सुशील जी का, सुशील जी, सुशील जी ऐसे आइए। बसों से आने जाने वालों से धोखाधड़ी कर ज्वेलरी व नकदी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। इंदौर से बस द्वारा गुना आई दंपत्ति से धोखाधड़ी पूर्वक ज्वेलरी व नकदी चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को मात्र 24 घंटे में शिवपुरी से किया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा दंपत्ति के चोरी किए गए थे 5 लाख के गहने व नकदी 40,000। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में धोखाधड़ी, ठगी सहित सभी प्रकार के संपत्ति संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर प्रकरणों की शीघ्रता से खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर से बस द्वारा गुना आई दंपत्ति से धोखाधड़ी पूर्वक ज्वेलरी व नकदी चोरी के मामले में गुना पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे में ही प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उनके कब्जे से प्रकरण में चोरी गए सोने चांदी के संपूर्ण जेवर व 33,000 रुपए नकदी सहित कुल 5,33,000 का माल मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। गुना जिले में थाना कोतवाली के अंतर्गत एक ठगी और 420 के साथ चोरी का प्रकरण घटित हुआ था, जिसमें कि रामवीर रघुवंशी जो कि अशोकनगर के काकड़ा के रहने वाले थे, ये बस से जा रहे थे। उस दौरान कुछ 2 व्यक्ति आए जो बस में इनके बैठने के समय उन्होंने कहा कि हम बस के स्टाफ के हैं, आपका बैग हम रख देते हैं। उस बैग को उन्होंने
एक साइड में उठाया और फिर रखा और रखने के बाद में वे चले गए। जब इन्होंने अपना बैग बीच में खोला और देखा तो इन्हें ज्ञात हुआ कि उसमें रखा हुआ इनका जो आभूषण था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आभूषण था, लगभग इनके 5 लाख 5.5 लाख के आभूषण थे, वो गायब हो चुके हैं। इस प्रकार की जब उन्होंने सूचना थाना कोतवाली में दी, थाना कोतवाली से मुख्यालय पर जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल सभी टीमों को एक्टिव किया गया। थाना प्रभारी टीआई मालवी, उनकी टीम, साइबर की टीम, हमारी सीसीटीवी वगैरह की टीम वह एक्टिव हुई। इन्होंने इसका ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद में शिवपुरी की तरफ इनका जाना ज्ञात हुआ था, परंतु निकल नहीं पाए थे। इनको वहाँ से पकड़ लिया गया। इस तरह से ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं जो कि हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक कोमल सिंह, कालीचरण, मुकेश और दोनों मुकेश। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर हाथरस के रहने वाले हैं, जो इस तरह से बसों में चलते हैं और चलते चलते इस तरह की वारदात करते हैं। इनसे चांदी की 11 जोड़ी बिछिया, 6 जोड़ी पायल, सोने की 4 अंगूठी, 6 चूड़ियाँ, 1 मंगलसूत्र, जो 2 जोड़े झुमके, 2 जोड़ कानों के टॉप्स, इस प्रकार से कुल लगभग 5.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का मसरूका बरामद हुआ है और ये एक बड़ी सफलता है पुलिस की। और इस तरह के जो ठगी के साथ 420 और चोरी करने वाले बाहर के लोग जो गुनाह में आके करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस प्रकार से वह घटना कारित ना कर सकें। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरी टीम ने, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। कबाड़ा खरीदने से मना किया तो किया जानलेवा हमला, पीड़ित पहुंचा थाने में शिकायत दर्ज कराने। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 से 12 लोगों द्वारा 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित सोनू अहिरवार उम्र 30 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी द्वारा बताया गया कि कबाड़ा खरीदने का वे कार्य करता है। वहीं बमौरी से होते हुए विश्वनीय रोड पर आ रहा था, तभी पुरापोशर पर कुछ लोगों द्वारा कबाड़ा बेचने की बात कही गई। कबाड़ा खरीदने से मना किया तो सुनील यादव निवासी पुरापोशर व कई अन्य लोगों ने मिलकर धारदार हथियारों से सोनू अहिरवार व उसके साथी की जमकर मारपीट कर दी, जिसमें सोनू अहिरवार के पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं सोनू अहिरवार के साथी को भी कई चोटें आई हैं। सोनू अहिरवार के आरोपियों ने 28,000 रुपए भी छुड़ा लिए और मोबाइल भी छुड़ाकर भाग गए। 8 से 10 लोगों ने मिलकर हमला किया, जिसमें फरसा हथियार भी थे। इसके बाद घायलों को निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार हुआ। उपचार के बाद कैंट थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कैंट पुलिस द्वारा धारा 341, 323, 506, 34 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। क्या नाम है आपका? सोनू अहिरवार, कितनी उम्र है? 33 साल, कहाँ के रहने वाले? श्रीराम कॉलोनी। जी बताइए क्या हुआ? ये सर हम इधर से बमौरी होके आ रहे थे तो बिसोनिया रोड पे, पूरा पोसर रोड पे मारा हमें सुनील यादव। कौन है ये पूरा पोसर का। क्यों मारा? सर और कबाड़ा दे रहे थे, हमने कबाड़ा नहीं लिया भैया, हम 2 नंबर का माल था कि ये ले लो, कि हमने नहीं लिया सर, तो मारा हमें, पैसे छुड़ा लिया, मोबाइल कबाड़ा खरीदने का काम करते हो? हाँ। तो आप सुनने उनसे कबाड़ा नहीं खरीदे, इसलिए उन्होंने आपसे मारपीट कर दी और पैसे लेगा हमारे छुड़ा के, मोबाइल लेगा। कितने पैसे ले गए? 28,300। 28,300। कितने लोग थे वो? थे सर 8-10 थे। किन चीज़ों से बात किया है? परसों से। एक मिनट, आप कितने लोग थे? 2 ही लोग थे सर। दोनों को मारा? दोनों को, उसको भी मारा, उसके भी परसे लग रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, हम वहीं रह रहे 11-12 बजे फिर जेल लेके आए हम। फिर पुलिस द्वारा आपको? नहीं खुद ही आप पुलिस में कुछ नहीं आया। और अच्छा, फिर पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? अभी कर रहे हैं, फिर लिखी नहीं है अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक। अवैध रूप से भूमि पर मुरम डालकर डाली जा रही रोड, भूमि स्वामी ने की शिकायत। गुना जिले के एवी रोड टोल नाके के पास स्थित भूमि है, जो श्रवण कुमार जैन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। सर्वे नंबर 264/3, 0.068 हेक्टेयर, ग्राम बमौरी बुजुर्ग में एवी रोड से सर्वे नंबर 262-263 है एवं 266 भूस्वामी गणपत राय वर्मा प्रजापति द्वारा उनकी भूमि पर जाने के लिए अवैध रूप से मुरम डालकर रास्ता बनाकर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करना चाहता है। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा थाने में भी की गई और कार्रवाई की मांग की है। गौरव जैन, निवासी छोटी मस्जिद गली गुना।
ये हमारी भूमि है, बमोरी बुजुर्ग क्षेत्र में आती है। ईवी रोड से यहाँ पर जाने के लिए ये गलत तरीके से रास्ता बनाया गया है। गणपत राय जी वर्मा जी है, इनका खेत पीछे की तरफ है, अपनी भूमि से पीछे तरफ है। इनकी गलत तरीके से मुरम डालकर सीमेंट की हमारी फेंसिंग करी हुई थी, उसको तोड़ दिया इन्होंने और यहाँ पर करीब 20 से 25 फुट की मुरम के द्वारा रोड डाल के अवैध कॉलोनी का निर्माण करना चाहते हैं। इसकी शिकायत हम कैंट पुलिस थाने में भी कर चुके हैं। प्रशासन से यही उम्मीद है कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करके हमें हमारे साथ न्याय किया जाए। ये गणपत राय वर्मा जी है, पाएगा मोहल्ला निवासी। वो ये बोलने लगे कि ये सरकारी जमीन है, जबकि हमारा सीमांकन पटवारी द्वारा किया गया है। ये पटवारी द्वारा सीमांकन बताई गई है, ये हमारा निजी नंबर है, ये हमारी निजी भूमि है, यहाँ पर सरकारी कोई जमीन नहीं। ये मेरे पापा जी के नाम पर श्रवण कुमार जी, कैंट थाने में की है, कलेक्ट्रेट में, एसपी ऑफिस में, तहसीलदार महोदय के। नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में धरना, छात्र संगठन ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, बोले शिक्षा विरोधी है, नीति रद्द करने की मांग। गुना में नई शिक्षा नीति का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को छात्र संगठन ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। पीजी कॉलेज से हनुमान चौराहे तक रैली निकाली गई। हनुमान चौराहे पर धरना दिया गया। संगठन के नेताओं ने बताया कि शिक्षा नीति पूरी तरह छात्राओं के खिलाफ है। इस नीति में निचले तबके का ध्यान नहीं रखा गया। ये नीति गरीब छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करेगी, इसलिए इसकी खिलाफत की जा रही है। संगठन ने नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की है। आज छात्र संगठन डीएसओ के द्वारा यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय रूप से एक विरोध सप्ताह ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा 1 से 7 तारीख तक मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में रोज़ नई शिक्षा नीति जो 2020 सरकार लागू की है और जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके खिलाफ हम लोग एक सप्ताह से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति की प्रतियां जलाना और साथ साथ में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन, टॉक शो, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और आज एक हम लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे जो गुना जिले का कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएँ यहाँ शामिल हुए हैं। और नई शिक्षा नीति किस रूप में छात्रों के लिए मतलब ख़राब है, किस तरीके से वो छात्रों का भविष्य बर्बाद करेगी, शिक्षा का जो सार तत्व है उसे ख़त्म करेगी, सीधे सीधे शिक्षा का जो व्यापारीकरण है, जो निजीकरण है उसे बढ़ावा देगी और शिक्षा को आम छात्र से दूर करेगी। इन तमाम बातों को रखकर यहाँ छात्र अपना विरोध जता रहे हैं या प्रदर्शन करके अपनी बात रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया है, इसे रद्द किया जाए। और नई शिक्षा नीति जिस तरीके से विनाशकारी परिणाम मतलब हम अभी भी देख रहे हैं कि कॉलेजेस के अंदर अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लेकिन नया पाठ्यक्रम नहीं है, ऐसी स्थिति है। छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, आवास योजना का स्कॉलरशिप नहीं आया है, छात्र परेशान हो रहे हैं लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। एक हवा महल तैयार करके सरकार ने पेश कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो नींव है उसमें कोई बात नहीं है। इस तमाम चीज़ों को लेकर ये आज विरोध प्रदर्शन। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का स्वास्थ्य हाल जाना स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। गुना जिले में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुना चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से चर्चा की एवं उनका हालचाल जाना, इलाज, खाना, साफ सफाई व्यवस्थाओं की मरीजों से उन्होंने जानकारी ली। आरोन के पास में तारपुर है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। तारपुर अटैक आया था, अटैक आ रहे थे, हाथ दर्द कर रहे थे, दिल का दौरा पड़ा था, दिल का दौरा। ये हाथ है अब कल। आज पहली बार माननीय मंत्री जी श्री प्रभुराम चौधरी जी ने हमारे जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं तथा मरीजों की देखरेख और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली है उन्होंने। और उसमें मरीज हमारे पाँच मेडिकल वार्ड के 5 मरीजों ने बात की और मरीजों की जो भी सुविधाओं के बारे में मरीजों ने बताया, तो सभी बड़े मरीजों ने अपनी दिल की इच्छा जो बताई वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों हम सब लोग बड़ा ही उत्साहवर्धन पूर्ण बातें मरीजों ने हमारे माननीय मंत्री से बात की और मंत्री जी भी
हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति के बारे में मरीजों के खुद मुख से सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य सभी कर्मचारियों को शाबाशी दी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बात हुई सर क्या मंत्री जी की? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरी बात हुई मंत्री से और माननीय मंत्री जी ने मरीजों से भी सभी 5 मरीजों से हमारी अच्छे से बात की। ये 5 मरीज किस बीमारी से ग्रस्त इन लोगों हाँ, से? ये 5 मरीज एक मोहनदास बैरागी जी हैं जो अपने कुमराज के रहने वाले हैं और इनको COPD है, फेफड़े से संबंधित बीमारी रही है पहले से, इनसे बात की है। और एक दूसरे मरीज थे मोतीलाल कुशवाहा जी जो कि एनीमिया के पेशेंट थे, इनसे बात की है। और हल्के राम थे जिनको हार्ट अटैक कल आया था, उनको दिल का दौरा पड़ा था, उनसे माननीय मंत्री जी ने बात की। और एक ज्ञानी रजक हैं जो कि TB के पेशेंट हैं, उनसे मंत्री जी ने बात की है। और एक चंपा बाई हैं जो भी एनीमिया खून की कमी के कारण बढ़ती हुई, उनसे माननीय मंत्री जी ने बात की। बरखेड़ा गिर्द के राहुल ने नीट में पाई सफलता। किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश से निकलकर राहुल सेन ने जिले को गौरवान्वित किया है। हाल ही में घोषित नीट के परिणाम में उन्होंने 1046 रैंक पाकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बरखेड़ा गिर्द में रहने वाले राहुल पुत्र दिनेश बचपन से पढ़ाई में होशियार थे, इसके साथ ही परिश्रमी भी रहे। इसी का नतीजा है कि उन्होंने पूरी लगन से नीट की परीक्षा कर परीक्षा दी। हाल ही में नीट का परिणाम आया तो उन्होंने अच्छी रैंक के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में प्रवेश लिया है। राहुल के पिता किसान हैं और पशुपालन का काम करते हैं। राहुल की इस सफलता पर परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर मैं नीट परीक्षा में चयनित हुआ हूँ और ये नीट परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर होती है और इसके तो मेरा इसमें अपना MP स्टेट में 1046 रैंक आया है और मुझे श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में मिला है। और मेरा नाम राहुल सेन है और मैं बरखेड़ा गिर्द से हूँ और ये गुना से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है। और मेरे पापा किसान हैं, साथ में पशुपालन करते हैं वो। और इस तरह मैंने ये नीट की परीक्षा एग्ज़ाम क्रैक किया और आगे मैं देश के लिए MBBS डॉक्टर बनकर काम करना चाहता हूँ। लोग बागों के दर्द को समझना चाहता हूँ और उनका निराकरण करना चाहता हूँ। और मेरा जो पढ़ाई का जो शुरू से था ना, तो मैं 10th तक तो बरखेड़ा गिर्द में ही पढ़ा। उसके बाद 2 साल मेरा सुपर-100 जो मध्य प्रदेश शासन कराता है उसमें चयन हुआ। उसके बाद मैं 2 साल भोपाल में पढ़ा। भोपाल में मुझे टॉप बच्चे मिले, इंडिया के 100 बच्चे मिले जो टॉप थे, उनके साथ में रहा। मतलब MP के थे वो, इंडिया के नहीं MP के, सॉरी। तो MP के 100 बच्चे मिले, उनके साथ में पढ़ा। उनमें से कई लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन हो गया, तो उनने मुझे लगातार मोटिवेट किया। मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे सिलेक्शन में, मेरे मम्मी पापा का रहा, चाचा जी का रहा। और मेरे गाँव के भी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, उन सब ने भी मेरा बिल्कुल दिल से सपोर्ट किया है। और विनोद भैया हैं हमारे, उनने भी बहुत सपोर्ट किया है। और पापा तो हमेशा से ही रहते थे। तो जैसे ही मैं सुपर-100 से पढ़ के आया, उसके बाद मैं इंदौर गया। इंदौर में मुझे सर मिले, राहुल देव मिश्रा नाम है उनका, तो उनने बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे। जी। तो वो है ना सर्जन है M-बायो में, तो उनने अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद मेरा ये सिलेक्ट हुआ और उसके बाद बस खुश हूँ, अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कब परीक्षा आयोजित की गई थी ये नीट परीक्षा? ये नीट की परीक्षा सितंबर में हुई थी। कोविड के कारण ये बहुत लेट हो गई। पहले ये होती थी मई में, 4 या 5 मई को, लेकिन ये कोविड चल रहा है तो कोविड की वजह से ये लेट हो गई। और अभी इसका टाइम सितंबर में हुई है, 13 सितंबर को हुआ था। उसका जो एडमिशन हुआ मेरा, वो 31 जनवरी को अभी आया। उसके बाद मैं शिवपुरी में मैंने एडमिशन ले लिया है और अब मैं MBBS करूँगा 4.5 साल। शिवपुरी में कौन सा इसमें एडमिशन लिया, कॉलेज क्या है? ये कॉलेज का नाम वही है, श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज। तो ये बहुत अच्छा आपने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे आपके जरिए, छात्रा जो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं? तो नहीं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि लगातार पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसको लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें। 2 साल अच्छे से पढ़ोगे तो नीट आराम से निकल जाएगा। कोई इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द होता ही नहीं। बस आप तो पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, लेकिन बीच में गैप ना करें, तो नीट आसानी से निकल जाता है और आप MBBS बन सकते हो। इस सफलता का श्रेय किन किन लोगों देंगे आप? सफलता का श्रेय तो यही है, पापा मम्मी तो हैं ही, और सभी गुरुजन
जो यहाँ से भी गुना से भी है, जैसे जितेंद्र रघुवंशी है, उनने भी बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पर प्रिंसिपल बड़केरा गिरद उनका भी रहा, और बड़केरा से कुछ और लोग भी हैं, जैसे लाखन सर हैं, और बाबा, हमारे जो बाबा हैं ना, ये क्या नाम है, ML सेन जी, उनका भी सपोर्ट रहा। और हमारे जो बाबा हैं, जो बलराम सेन, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। हमेशा वो प्रेरणा ही देते हैं कि बेटा बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। और चाचा तो साथ में रहते ही हैं हमेशा। और जो हमारे सर हैं, और जो सुभाष एक्सीलेंस से सर थे हमारे भोपाल के, उनने भी हमेशा से मोटिवेट ही किया है। जैसे हमारे सुधाकर पारासर सर हैं एक्सीलेंस से प्रिंसिपल, उनने भी बहुत सपोर्ट किया। और इस तरह हो गया, मेरा नीट क्रैक हो गया। और आप सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। गुना से कामखेड़ा के लिए निकली पैदल झंडा यात्रा। कामखेड़ा सरकार की बड़ी महिमा अपरंपार है। उनके भक्त सुख दुख में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ता गजराज सिंह चंदेल ने भी अपनी पार्टी के लिए कुछ मन्नत मांगी थी। पूरी होने पर आज कामखेड़ा बाबा दरबार में पहुंचने के लिए शिवाजी नगर कंडिलगंज हनुमान मंदिर से कामखेड़ा बालाजी सरकार के दर्शन के लिए पद यात्रा आरंभ की गई, जो कि गुना के विभिन्न मार्गों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग उनके साथ पैदल चलकर पैदल यात्रा में शामिल हुए। संगीत में ढोल नगाड़ों भजनों की धुन पर नाचते गाने के साथ गुना से रवाना हुए। ये यात्रा 5 दिन में पूर्ण कर श्रद्धालु वापस गुना रवाना होंगे। ये कामखेड़ा बालाजी सरकार यात्रा ले जा रहे हैं। अपने कर्नेलगंज सवाई नगर बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज के यहाँ से यात्रा हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे साथ में सभी हमारे परिवार की महिलाएं हैं और बच्चे हैं, और सभी के सहयोग से मेरा प्रण था कि मैं अपनी खुशहाली के लिए, गुना के लिए और प्रण किया है मैंने, वो आज मैं बालाजी सरकार की कृपा हो रही है, उसको पूरा करने जा रहा हूँ। पैदल यात्रा रहेगी, निरंतर ये 3 दिन चलेगी। इसके बाद कामखेड़ा बालाजी सरकार को पहुँच के माथा टेकेंगे और वहीं करके कार्यक्रम उन्हें वापस आएंगे।